हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि जो इंग्लिश का जो सबसे छोटा वाक्य होता है वो आई एम होता है ना। तो जब मैंने बताया था कि इंग्लिश में जो सबसे छोटा वाक्य होता है वो आई एम होता है, तो निश्चित तौर पे कुछ बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न आया होगा कि सर आई एम ही इंग्लिश का सबसे छोटा वाक्य कैसे हो सकता है। तो कुछ बच्चों ने पूछा भी था कि सर क्या आई डू जो है वो छोटा वाक्य नहीं है। कुछ बच्चे ने लिखा था सर गो जो है ये भी तो एक छोटा वाक्य है। तो निश्चित तौर पे गो की अगर हम लोग बात करें या आई डू की बात करें तो ये एक छोटा वाक्य है ना, इसको हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं। बट आपको समझना क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गो की, है ना। देखो सेंटेंस किसको बोलते हैं, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना पर्सन हो, है ना, अपना प्रेडिकेट्स हो, जिसका मीनिंग संपूर्ण हो, मतलब मीनिंग कंप्लीट हो, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, है ना। तो अगर हम लोग गो की बात करें तो निश्चित तौर पे एक इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य। अगर आप किसी को बोलते हो कि गो, तो निश्चित तौर पे ये गो किसके लिए, सामने वाले के लिए है। तो यहाँ पर जो सामने वाला सब्जेक्ट है वो क्या हिडन है। तो निश्चित तौर पे यहाँ आप किसकी बात कर रहे हो, यू की बात कर रहे हो। तो अगर आप सिर्फ गो को लेके चल रहे हो तो ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गो जो है अभी सब्जेक्ट के बिना आया है। और सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसका अपना एक पर्सन हो, एक प्रेडिकेट्स हो। तो यहां पर आपने पर्सन को क्या कर दिया, छुपा दिया, सब्जेक्ट को छुपा दिया। तो ये सेंटेंस नहीं हो सकता, ये इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं। बट इसको इंपरेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ हिडन सेंस किसका होगा, बताओ, यू का होगा। आप यू को हिडन मान रहे हो, जैसे मैंने बोला इट, खा लो, तो किसको बोलेंगे, सामने वाले को ना। तो यहां पर सब्जेक्ट हिडन है और जो हिडन सब्जेक्ट है वो कौन है, यू है। तो आप उस यू को देख लो, तो यू में 3 क्या हो जा रहा है, लेटर्स आ जा रहा है। गो में 2, तो आई एम में कितने लेटर्स होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं। तो उस अनुसार ये छोटा वाक्य तो हुआ नहीं। और जहां तक हम लोग बात करेंगे आई डू की, निश्चित तौर पे एक सेंटेंस है, आप इसको देख सकते हो, आई डू एक सेंटेंस है। बट समझना क्या है, अंग्रेजी में कुछ डिलेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर डिलेक्सिकल वर्ब्स किसको बोलते हैं, तो चलो हम लोग बात करते हैं कुछ डिलेक्सिकल वर्ब्स की। तो इसमें हम लोग हैव को देख सकते हैं, टेक को देख सकते हैं, है ना, इस डू को देख सकते हैं, मेक को देख सकते हैं, गिव को देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ब्स इसको हम लोग डिलेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं। डिलेक्सिकल वर्ब्स का मतलब ही होता है जिसका अस्तित्व स्वयं ना होता है, मतलब उसका खुद पे अस्तित्व नहीं होता है, वो सामने वाले पे ज्यादा असर दिखाता है। जैसे अगर हम बोलेंगे हैव अ कप ऑफ टी, तो यहाँ हैव पे पावर कम है, कप ऑफ टी पे ज्यादा पावर है। तो यहाँ डू की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डिलेक्सिकल वर्ब है। यहाँ पर एक भाव आता है भाई, आई डू, तो क्या आई डू दिस वर्क या आई डू इट या आई डू डैट, यानी कहीं ना कहीं इस डू में जो भाव है वो कंप्लीट आ नहीं रहा है ना। निश्चित तौर पे सेंटेंस है, आई एम मतलब मैं हूं। देखो ये किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, एक मीनिंग आना चाहिए। तो आई एम का मतलब होता है मैं हूं, यहां एक सार्थक मीनिंग है। जबकि आई डू जो है, यहां डू क्या है, एक डिलेक्सिकल वर्ब है जहां पर एक सार्थक मीनिंग नहीं आता है। निश्चित तौर पे ये अंग्रेजी का एक छोटा वाक्य है, बट इसका सेंस जो है वो आई एम की तरह पूरा नहीं है। तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा लगा आप लोग इस टॉपिक पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। निश्चित तौर पे आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। मेरे साथ समस्या क्या है कि मैं वीक में ना, मतलब एवरीडे वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मैं संडे का संडे वीडियो बनाता हूँ और सारा वीडियोस बनाने के बाद एवरीडे इसको क्या करता हूँ, अपलोड करवाता हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं आपके कमेंट को देखता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों में भी इतना ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी है सीखने का और उनके पास भी अच्छा ज्ञान है। तो निश्चित तौर पे आप भी अपने ज्ञान को मेरे साथ शेयर करो, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कोई भी डाउट्स होगा आप हमसे दोबारा पूछ सकते हो।